मित्रों, आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर मैं था। एक व्यक्ति को देखा मैंने। वो मुझसे लगभग आधा किलोमीटर आगे था और मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मुझसे थोड़ा धीरे चल रहा है, धीरे भाग रहा है। बड़ी अजीब सी खुशी मिली। मैं बड़ा खुश हुआ और मैं ये सोचकर ये यकीन कर लिया कि मैं उसे पकड़ लूँगा, और यकीन भी था। तो मैं और तेज चलने लगा और तेज चलने लगा, और आगे बढ़ते हर कदम के साथ मैं उसके करीब पहुंच रहा था। कुछ पलों में वो सिर्फ मेरे से 100 मीटर 100 कदम ही आगे था। मैंने निर्णय लिया कि अब इसे पीछे छोड़ना ही है, और मैंने अपनी गति बढ़ा दी। और अंततः मैंने वो कर दिया। उसके पास पहुंचकर मैं उससे आगे निकल गया। आंतरिक हर्ष की अनुभूति हुई, बहुत खुश हुआ, और मैं अपने आप को थपथपाया कि मैंने उसको हरा दिया। बेशक उसे नहीं पता था, उसे ये नहीं पता था कि हम दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि दौड़ सिर्फ मैं लगा रहा था। लेकिन मैं जब उससे आगे निकल गया तो मैंने अनुभव किया कि दिलो दिमाग में प्रतिस्पर्धा पर मैं इस तरह से केंद्रित था, इतना फोकस था उस रेस में, कि मैं अपने घर का मोड़ पीछे छोड़ गया। मेरे घर का जो मोड़ है वो पीछे छूट गया। मेरे मन का जो सुकून है वो खो गया। आसपास जो हरियाली थी, खूबसूरती थी, जो लोगों के खिलते हुए चेहरे थे, उन्हें मैं देखना भूल गया। बहुत खूबसूरत मौसम था, लेकिन उस मौसम की खुशी को भी भूल गया। और तब समझ में आया कि यही होता है जीवन में, यही जीवन में होता है। और ऐसा ही है कि जब हम अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को प्रतियोगी समझते हैं, कंपटीटर समझते हैं, उनसे बेहतर करना चाहते हैं हमें, और ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम उनसे अधिक सफल हैं, या यूं कहें कि हम उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों। ये सोचना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि अपनी खुशी को हम भूल जाते हैं और अपना समय, अपनी ऊर्जा उनके पीछे भागने में गंवा देते हैं। और इन सब में अपना मार्ग और अपना मंजिल, अपना सही मार्ग और अपनी लास्ट डेस्टिनेशन को हम भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं हम कि ये जो नेगेटिव प्रतिस्पर्धाएं हैं ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये जो नेगेटिव कंपटीशन है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हमेशा कोई आगे होगा। किसी के पास बेहतर नौकरी होगी, किसी के पास बेहतर गाड़ी होगी, किसी के बैंक में अधिक रुपए होंगे, कोई ज़्यादा पढ़ाई कर लेगा, किसी की पत्नी सुंदर होगी, किसी के बच्चे जो हैं ज़्यादा संस्कारी निकलेंगे, बेहतर परिस्थितियां, बेहतर हालात। और उन सब में एक एहसास ज़रूरी है दोस्तों, कि बिना प्रतियोगिता किए हर इंसान श्रेष्ठतम हो सकता है। बिना कंपटीशन के लिए हर जो व्यक्ति है वो बेस्ट हो सकता है। कुछ असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि अत्यधिक ध्यान देते हैं हम दूसरों पर। इसलिए हम डरे सहमे रहते हैं कि हमारा ध्यान अपने ऊपर नहीं, दूसरों के ऊपर है, कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बातें करते हैं। वो जो हैं, जो हमारे पास है, अगर हम उसमें खुश रहें। देखिए, लंबाई, वजन और व्यक्तित्व, उसको स्वीकार करें जो मेरे पास है, जो मैं हूं, उसको पूरी तरह से स्वीकार करें, और ये महसूस करें कि हम कितने भाग्यशाली हैं। अपना जो ध्यान है उसको फोकस रखें, नियंत्रित रखें। एक स्वस्थ, एक सुखद जिंदगी अगर हम जिए। दोस्तों, भाग्य में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सबका अपना अपना है। मेरा जो लक है, मेरा जो भाग्य है, मेरी जो डेस्टिनेशन है, या मेरी जो डेस्टिनी है, मेरी अपनी है, किसी दूसरे की अपनी है। और ये जो तुलना है और ये प्रतियोगिता है, ये हर खुशी को चुरा लेता है। इसलिए अपनी दौड़ खुद लगाइए, बिना किसी कंपटीशन के, और इसमें असीम सुख का आनंद मिलेगा। इसके ऊपर आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जब इसके ऊपर आ जाते हैं, आप अपनी दौड़ खुद अपने साथ लगाते हैं, अपने साथ कंपटीशन करते हैं, तो आपको असीम सुख का आनंद मिलेगा।
और मन के जो विकार हैं वो पैदा नहीं होंगे। और शायद अपने साथ रहने में, अपनी खुशी में खुश रहने की जो स्थिति है, शायद इसी को हमने मोक्ष कहा है। तो अपने मोक्ष को ढूंढिए ताकि हम इस अंधी प्रतियोगिता से अपने आप को बचा सकें।